हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका नीलेश सर। चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल 10th क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं चैप्टर स्टार्ट करूं उसके पहले मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मुझे आपको क्यों पढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा मेरे बारे में भी जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं स्टार्ट करूं कि भाई क्या हमारा चैप्टर चलने वाला है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा चुका हूं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करना है। पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करना है तो मेरा जो पूरी सीरीज है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की चैप्टर कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, प्लीज देख लीजिएगा। और अब न्यू चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ने वाले हैं हम पॉलिनोमियल में, देख लेते हैं एक बार। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफिकल मीनिंग एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो स्टूडेंट्स वन बाय वन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? स्टूडेंट्स, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द a and x to the power n plus an minus 1 x raised to the power n minus 1 plus a to the power of 0, लाइक ये क्या है? एक्सप्रेशन फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइक आपने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपने क्या पढ़ा? ax प्लस b। क्लियर स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल्स आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर ली तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स की बात कर सकते हैं बच्चों। ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं पॉलिनोमियल की, बट कौन सा पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम वन बाय वन जानते हैं बच्चों। सबसे पहले पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल यहाँ क्या दिख रहा है? एक्स है सर, एक्स है सर, एक्स के टर्म्स में है सर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स। तो मैंने जो एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं वैसे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। बट एग्जाम्पल्स की बात करूं तो कहीं अगर वन अपॉन एक्स आता बच्चों तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। रूट एक्स अगर आता तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि एक्स रेज टू दी पावर ऑफ यहाँ 1/2 है। रूट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? 1/2। ये एक्स न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा? -1। तो ये इनवैलिड है, ये नहीं चलेंगे। बस पावर क्या होना चाहिए बच्चों? यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? 0 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 0 1 2 3 सब चलेगा बच्चों। यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? 0 है, 1 है, 3 है, ये सब चलेगा, ये सब पॉलिनोमियल है। बट ये जो टर्म्स जिसमें आते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। डिग्री क्या होता है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। स्टूडेंट्स, जो भी हमारे सामने पॉलिनोमियल रहेगा बच्चों, उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल की बात करनी है। तो जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है सर? यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, यहाँ पर 1 है सर, 2 है हाईएस्ट पावर, राइट? तो ये डिग्री हुई। क्लियर ना बच्चों? आगे यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? यहाँ एक्स टू दी पावर 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है बच्चों। यहाँ पर 3 है तो 0 और 3 में हाईएस्ट क्या है? 3 है सर, तो डिग्री हो गया। क्लियर? कितने टाइप के होंगे पॉलिनोमियल बच्चों? कितने टाइप के होंगे? सबसे पहला लीनियर, अभी एग्जांपल लिखा था लीनियर ax प्लस बी वाला, उसकी डिग्री 1 है। जो क्वाड्रेटिक होगा जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। क्यूबिक वाला कौन होगा? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी। तो आपको ध्यान रखना, 1 डिग्री वाला लीनियर है, 2 डिग्री वाला कौन है बच्चों? क्वाड्रेटिक है, 3 डिग्री वाला कौन है? क्यूबिक है ना। आपको याद भी रखना है। आगे बढ़ो बच्चों। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? कभी भी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी किसी पॉलिनोमियल की, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें एक वैल्यू निकालनी, तो हम क्या कर देंगे? उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स की वैल्यूज को जो गिवन होगी। फॉर एग्जांपल मुझे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पी ऑफ 2। पी ऑफ 2 मींस एक्स के प्लेस पर मुझे 2 पुट कर देना बच्चों। तो एक्स के प्लेस पर 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1। बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 1, तो आंसर तो 5 आएगा सर। समझ आ गया? किसी भी वैल्यू को निकालना है अगर पॉलिनोमियल में तो बस एक्स के प्लेस पर बच्चों पुट कर देना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जीरो क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्स वेयर द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। देखो एक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है, बट मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ। क्या हो जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये बन गया सर एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4। क्लियर ना बच्चों? तो ये पॉलिनोमियल है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है, ये पॉलिनोमियल है। ये कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो रहा है? 0। तो कभी भी आपको जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस निकालना है बच्चों। तो हम पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 रख देंगे, इसके इक्वल टू क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। अगर मैं x माइनस 2 को 0 रखता हूँ तो x इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। x इक्वल टू 2 का मीनिंग ये है कि x इक्वल टू 2 इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन पॉलिनोमियल विल बी 0। इसका मतलब है x की जगह पर अगर मैंने 2 रख दिया, यहाँ पर 2 पुट कर दिया बच्चों, x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4।
बच्चों 4 माइनस 8 प्लस 4 क्या हुआ, 8 माइनस 8 0, बच्चों 0 आ गया। हाँ, तो x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, वो 0 के लिए। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मीनिंग की बात करते हैं। स्टूडेंट्स जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस। बच्चों वो ग्राफ, वो पॉइंट जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। जैसे लीनियर ग्राफ की बात करता हूं तो ग्राफ एक्स एक्सिस, ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। फॉर एग्जांपल लीनियर की बात मैं कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, यहां पे मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, याद रखिएगा, लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। बच्चों इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा बच्चों, वन पॉइंट पर। तो कितने जीरोस क्रिएट हो रहे हैं, वन जीरोस क्रिएट हो रहे हैं, समझ आ रहा है। कभी क्वाड्रेटिक ग्राफ की बात करूं, कभी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है बच्चों, तो ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है, क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोलिक बनता है, क्वाड्रेटिक का हमेशा पैराबोलिक बनता है। तो आपको पैराबोलिक अगर आपको बनाना है, ऐसे बना दिया आपने, तो कितने जीरोस दिख रहे हैं बच्चों, दो जीरोस दिख रहे हैं। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। आपने ये पैराबोला टाइप ड्रॉ करा है, तो ये दो पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके टू जीरोस होंगे। क्लियर बच्चों, समझ आ गया होगा, वेरी गुड। Students, quadratic polynomial is a very, very important part of 10th maths. So, what is the relation between the zeros of zeros of the quadratic polynomial and coefficient? The standard form of the quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. बच्चों quadratic polynomial का standard form ax square plus bx plus c है। हमेशा quadratic format यही होगा, सारे polynomial ऐसे दिए रहेंगे। बट इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको बताया जीरोस क्या होते हैं, वो जो पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पर पुट करके जीरो आंसर देते हैं, वो जीरोस कहलाते हैं। क्लियर बच्चों, अब मुझे सम ऑफ द जीरोस निकालना है। सम ऑफ द जीरोस मतलब जो जीरोस है ना, उनका सम किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, वेयर सी इज कांस्टेंट, ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अभी बात करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है ना बच्चों, तो बता सकते हो तुम लोग ए क्या है इस क्वेश्चन में बच्चों, ए तो टू है सर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है। सर बी क्या है बच्चों, बी क्या है, थ्री है सर, ये है। सी क्या है, वन है। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आपसे सम ऑफ द जीरोस निकालने का बोला जा रहा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बोला जा रहा, तो आपको फॉर्मूला लगाना माइनस बी अपॉन ए। क्या लगाना बच्चों, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ये रहा, बी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, थ्री, और ए के प्लेस पर टू, तो माइनस थ्री बाई टू आ गया सम ऑफ द जीरोस। इसका नाम है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, सी क्या है बच्चों, वन है, ए क्या है, टू है। ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। तो जब क्वेश्चंस में गिवन होता है सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन में गिवन होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा गिवन होता है, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द जीरोस आर गिवन, तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हम पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन ऐसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और यहाँ पर हम के लगा देते हैं स्टूडेंट्स। ये के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, के किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल के प्लेस पर वन होगा तब भी ये फॉर्मेशन होगा, के प्लेस पर टू होगा तब भी ये बनेगा, थ्री भी पॉसिबल है, फोर भी पॉसिबल है, तो बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ो। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज समझते हैं। स्टूडेंट्स क्या करना है बच्चों, सर ने पढ़ाया कि पॉलिनोमियल के ग्राफ में कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कैसे देखते हैं बच्चों। मैंने पढ़ाया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है उतने जीरोस होंगे। सर यहाँ तो दिख रहा है कि सर एक ग्राफ ने तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो एक ही जीरो है, एक ही जीरो है। बच्चों बताओ इस लाइन ने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करा क्या, अरे सर करा ही नहीं, एक्स एक्सिस से तो वो पैरेलल है, तो कितने जीरोस हैं, जीरो जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं, जीरो जीरोस हैं। बच्चों इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा, सर वन, सर टू, सर थ्री, अरे थ्री आंसर आ गया, समझ आ रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तीन करा। बता सकते हो इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा, मुझे तो बच्चों दो दिख रहा है, तुम लोग को क्या दिख रहा है, दो ही है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, दो है। बच्चों यहां बात करते हैं वन टू थ्री, बच्चों वाई एक्सेस को देखना भी नहीं है, हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करा, वन टू थ्री फोर, तो फोर हो गया आंसर, ठीक है ना, क्लियर। बच्चों यहां बात करते हैं, देखो ये वन है, ये ग्राफ नीचे नहीं आया बस टच करा तो टू है, ये ग्राफ नीचे नहीं आया बस टच करा तो थ्री है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर थ्री है, समझ आया, आगे बढ़ते हैं।
स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। मुझे क्या करना बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले जीरोस निकालना बच्चों। हमने थोड़ा थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड में भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा होगा, वो आपको सीखना है, पॉलिनोमियल का पार्ट है बच्चों। 8 का मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, यहाँ पर 1 है, जब 1 में करते तो मिलता है 8, तो मुझे -2 की स्प्लिटिंग क्या करनी पड़ती है बच्चों, कि माइनस प्लस करते हैं तो -2 आता है, बट प्रोडक्ट तो 8 आना चाहिए। तो बच्चों 4 2 जा 8 होता है। अरे 4 2 जा 8 नहीं होता है क्या? -4x प्लस 2x क्या पढ़ा था 9th में, -4x प्लस 2x, तो सर -2 है, और -4 और -2 का प्रोडक्ट -8 है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या है, -8 है। सही है सर। अब x कॉमन ले लेते हैं बच्चों, क्या मिला, x-4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, क्या मिला, x-4। बच्चों प्लस कॉमन लिया 2, तो x बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन लिया 2, तो 2 4 8 तो 2 ही बचेगा। पूरे ब्रैकेट से x-4 कॉमन आ रहा है, x-4 कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है, x-4 कॉमन लिया तो x बचा, x-4 कॉमन लिया प्लस 2 बचा। अब बच्चों मुझे बोला था जीरोस निकालो, क्या निकालो बच्चों, जीरोस। जीरोस क्या पढ़ा था, जीरोस होता क्या है, जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे वो जीरोस है, जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरोस। तो अपन पॉलिनोमियल को जीरो कौन करेगा, ये जीरो करेगा और ये जीरो करेगा। तो स्टूडेंट्स मैं इनको जीरो पुट कर देता हूँ, x-4 को जीरो लिया तो x इक्वल टू आ गया 4, इट मींस दिस इज द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड x प्लस 2 को जीरो लिया तो x इक्वल टू मिला -2। दीज आर द टू जीरोस, दीज आर द टू जीरोस स्टूडेंट्स, दीज आर द टू जीरोस। अब क्या करना है, यहाँ पे दो जीरोस दिख रहे हैं बच्चों, दो जीरोस दिख रहे हैं, क्या होगा बच्चों, अगर दो जीरोस क्वेश्चन में दिख रहे हैं, इसका मतलब है सर अल्फा तो 4 है और बीटा क्या है बच्चों, बीटा -2 है। जो आंसर जीरोस होता है उनको हम अल्फा बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। अब पढ़ो, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। बच्चों मैंने रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या पढ़ाया था, एक तो सर ने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखा था -b/a, और एक फॉर्मूला लिखा था दूसरा वाला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है ना। अल्फा क्या है बच्चों, 4 है, बीटा क्या है -2, माइनस बी क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर कंपैरिजन करो, किससे कंपैरिजन करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करना है। स्टूडेंट्स ए देख करके बताओ क्या है, 1 है सर, बी क्या है बच्चों, -2 है, सी क्या है स्टूडेंट्स, -8 है। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में। तो अब बी को क्या पुट करना बच्चों, -2, ए को क्या पुट करना है, 1, तो ये हो गया 4 -2 इक्वल टू 2, तो सर 2 इक्वल टू 2 आ गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना बच्चों। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, अल्फा 4 है, बीटा क्या है -2, सी क्या है -8, ए क्या है 1, तो ये तो -8 इक्वल टू -8 आ गया स्टूडेंट्स, वेरीफाई हो गया। ठीक है ना। आपको ना मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ एनसीईआरटी के, बट रिमेनिंग क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों, अगर 10th की मैथ अच्छे से सीखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रॉब्लम आने पर आपको कमेंट्स करके बताना है कि सर मैंने प्रैक्टिस करी, मुझे नहीं बन रहा है, मैं और अगले वीडियोस में आपकी पूरी हेल्प करूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी की शुरुआत में कर रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन से कर रहा हूँ, बट आपको आने वाले वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सब मिलेंगे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सैंपल क्वेश्चन मैंने कर दिया है, सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है विद विच द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। इट मींस स्टूडेंट्स फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा and another is alpha into beta students। तो अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, बताओ बच्चों। सर आपने अभी फॉर्मूला लिखा था, याद आ गया, अच्छी बात है। फिर से लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो कि आपको के ही लिखना है। अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखना बच्चों, 1/4। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखना, -1। तो स्टूडेंट्स ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 -1। बच्चों आंसर तो यही है, बट अगर आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आप आंसर शीट पर जाओगे तो देखो कैसे करना है। आपको एलसीएम ले लेना है,
एलसीएम 4 आएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों 4x² माइनस एक्स, 4 ऊपर भी जाएगा -4। बच्चों डिवाइड वाले 4 को बाहर कर सकते हो क्योंकि वो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट सीधा k बन जाएगा। क्या बन जाएगा? k। तो आंसर शीट में बस ये आंसर आपको लिखा हुआ मिलेगा एनसीईआरटी में, बट ये पूरा करेक्ट आंसर है, आपको यहाँ तक भी कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चंस को समझते हैं। अब हमारे सामने अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा सर √2 है। अल्फा इंटू बीटा क्या है? ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल बेसिक सिंपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बट सीबीएसई के बेसिक स्टैंडर्ड पेपर की बात करूं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो आपको चैनल को आगे देखना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और स्टूडेंट्स, चूंकि हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, तो आपको आने वाले वीडियोस में पक्का सब कुछ मिलेगा बच्चों। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। पॉलिनोमियल क्या पढ़ा दिया सर ने? वही के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा सर, ये हो गया के। अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों? वही √2 है सर। अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/3 है सर। अब बच्चों जल्दी से तुम लोग मुझे बताओ कि करना क्या है। ये हो जाएगा के, बच्चों एलसीएम 3 आएगा, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? ये हो जाएगा k/3 3x² 3√2x प्लस 1। मैंने बोला ये कांस्टेंट है, एनसीईआरटी के आंसर में ये नहीं मिलेगा, बट ये आंसर आपको मिलेगा। बट अगर आप पूरा लिखते हो तो और बढ़िया है, क्योंकि के प्लेस पर कोई भी नंबर अगर होता तो ये क्वेश्चंस का आंसर वैलिड होता। तो के प्लेस पर 1 रखेंगे तब भी एज इट इज सही है, 2 रखेंगे सही है, 3 रखेंगे सही है। तो आने वाले वीडियोस में बच्चों हमें क्या पढ़ना है? सर क्या बता रहे हैं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, पी बाय क्यूज क्वेश्चन, और ये बेहद बेसिक सिंपल क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए, बस स्टार्टिंग है, आगे और पढ़ेंगे बच्चों पॉलिनोमियल चैप्टर्स को। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि समरी में हमने आज क्या क्या पढ़ा, देख लेते हैं एक बार। समरी में मैंने पढ़ाया व्हाट इज अ पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ग्राफिकल मीनिंग में हम ग्राफ में कैसे देखते हैं पॉलिनोमियल्स को, और रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास के सिलेबस में इतना ही है। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो बेसिकली यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बट सीबीएसई के पेपर में, स्टैंडर्ड पेपर में और बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, आने वाले वीडियोस में वो भी मिलेंगे बच्चों। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना है, क्योंकि सीरीज का नाम जीरो टू टॉपर है। स्टूडेंट्स हम सबको टॉपर तक ले जा करके ही रहेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बच्चों।